सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल पहली रैली थी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी। उत्तर और मध्य दोनों कांग्रेसी सीट मानी जाती, बीजेपी किस तरह से अपने कब्जे में लेगी? लेकिन निश्चित रूप से जो हमने प्रदेश में विकास के काम किए हैं, आज आप देखेंगे कि चौतरफा मध्य प्रदेश का विकास हुआ, पर जो ये दोनों सीटें आप उत्तर और मध्य की बात कर रही हैं, उसमें कांग्रेस के विधायक होने से उन्होंने कभी भी उस क्षेत्र का विकास होने नहीं दिया। आप जब उत्तर भोपाल में घूमोगे, मध्य में घूमोगे, तो जगह जगह पे मांस की दुकानें, बेतरतीब ट्रैफिक, अतिक्रमण और अनेक गंदगी जिस तरह से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी, ये इनकी ही देन है। ये तो महापौर हमारे हैं, तो ये सब साफ सफाई वगैरह उस पर हम विशेष ध्यान देकर उस चीज को करने का काम करते हैं, पर इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता त्रस्त है और निश्चित ही अब इस बार जो कैंडिडेट पार्टी ने दिए हैं, आलोक शर्मा जी और ध्रुव नारायण सिंह जी, अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा कर आज आप देखेंगे कि प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर वो सीट जिताने का काम कर रहा है। एक बहुत समय से, लंबे समय से जब वो सीट हमारे कब्जे में नहीं है, और भोपाल, जब भी आप नए भोपाल से पुराने भोपाल की तरफ एंटर करते हैं तो आपको अपने आप ही ये समझ में आने लगता है कि हम थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह पे, कंजेस्टेड सी जगह पर, जहाँ जगह जगह पे अतिक्रमण फैलाए, वहाँ पे देखने का काम करते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर विधानसभा में जो रोड शो किया है, जनता का अपार स्नेह, लाड़, प्यार, दुलार आलोक शर्मा जी को मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस बार हम इस सीट को प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। हमने जब जनता तो बोलेगी हमारा प्रोग्राम चलता है, उसके माध्यम से हमने जाना तो बड़े जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना यह है कि बीजेपी हमेशा जातिगत वोट बैंक बटोरती है या धर्म के नाम पे बटोरती है। ये कहां तक सही है? देखिए, तो आरोप लगाने के काम है। हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उसको लाने का काम करते हैं। इस बार इस क्षेत्र को, जो उत्तर और वो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको भी मुख्य धारा विकास से जोड़ने का काम हम करना चाहते हैं। इसलिए हमारे कैंडिडेट जनता के बीच में और आशीर्वाद मांग रहे हैं। बीजेपी ऐसा तो नहीं लाडली बहना से वोट बैंक बटोर रही हो? क्योंकि कांग्रेस से ये बोल रहे हैं कि लाडली बहना का एक अभी तक लॉलीपॉप मिल रहा है, उसके बाद शायद चुनाव अगर बीजेपी आ गई तो ये भी बंद हो जाएगा। देखिए, प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के 15 महीने का कार्यकाल भी देखा, और कमलनाथ जी जितने महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे, उससे ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उससे ज्यादा साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से प्रदेश को, स्वर्णिम प्रदेश, जो बंटादार प्रदेश हमारे 2003 में हमारे पास था, आप देखेंगे कि गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती थी, बिजली कभी कभी आती थी, सायरन बजने लग जाते थे कि अभी 2 घंटे की कटौती है, फिर 3 घंटे की कटौती है, फिर रात को 8 बजे सब दुकानें बंद होने की विजिल्स बजना शुरू हो जाती थी। तो ये प्रदेश की जनता ने देखा है कि वह अंधकार युग था दिग्विजय सिंह जी का और कमलनाथ जी का। अब तो कमलनाथ जी ने जैसे 15 महीने की सरकार में, उन्होंने तो बेकसूर चमकादड़ों पे आरोप लगा दिया कि उनकी वजह से हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें फिर वैसे होने लगी। तो निश्चित ही अगर प्रदेश का विकास और दोनों उत्तर और मध्य का विकास प्रदेश, देश की जनता और हमारे शहर की जनता चाहती है, तो निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवारों पे आशीर्वाद दें और मुख्य धारा में दोनों सीटों को जोड़ने का काम करें। दक्षिण पश्चिम में अभी तक बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं की, ऐसी कौन सी अटकलें हो गई? देखिए, कहीं अटकलें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत से उत्साहित नहीं होती और हार से विचलित नहीं होती है। जो हम आकांक्षी विधानसभाओं का हमने नाम दिया था, और उन आकांक्षी जो 103 विधानसभा थी, उस पर हमने मंथन किया, चिंतन किया और हमने उसकी समीक्षा की। निश्चित ही हम अपने जो विपक्षी दल है उससे अभी हम बहुत आगे हैं। हमने 136 से ज्यादा सीटें घोषित कर दी हैं और थोड़े समय में हमारा विचार मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। बहुत जल्द हम भी उनको पूरा कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस बार बीजेपी का क्या है, 200 के पार की? देखिए, निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और 230 सीटों पे ही करता है। जनता हमें जनमत देती है और 20 सालों से जनता हमें आशीर्वाद देती आ रही है। इस बार भी हमें प्रचंड, पहले भी जब कांग्रेस आई थी तो जनता चुन के लाई थी, तो कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। किससे डरना मैम? हम तो
कांग्रेस तो कहीं इस सिनेरियो में ही नहीं है। कांग्रेस को जनता ने उनको देख लिया कि ये लोग लूटने वाले लोग हैं। उमंग श्रृंगार ने कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चिताने का काम किया था कि कांग्रेस की सरकार लूटने वाली सरकार है, वो लोग लूटने के लिए प्रदेश में आते हैं। तो जनता भली बात ही समझती है कि इन लुटेरों से हमें इन पे विश्वास नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता के साथ 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहना का काम करती है। फिर आपदा हो, कोरोना जैसे काल में भी हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ खड़े थे जब कांग्रेस के लोग ट्विटर और फेसबुक पर बैठे थे।